महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। तो मित्रों, आज हम लोग महाभारत के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और सर्वप्रथम तो आज रामनवमी का शुभ दिन है। आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जो है आप लोगों का मंगल करें, आपका जीवन मंगलमय हो, यही मेरी शुभेच्छा है। और आप भगवान की भक्ति करते रहें और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी आप सभी के लिए मनोकामना है। और आज 17वें दिन का ये युद्ध जो है लगभग आरंभ होने वाला है। तो हम लोग 17वें दिन के युद्ध में आज ये 17वें दिन का युद्ध है। तो इस 17वें दिन के युद्ध में आज का जो शीर्षक है वह है कर्ण का शल्य को फटकारते हुए मद्र देश के निवासियों की निंदा करना एवं उसे मार डालने की धमकी देना। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, शल्य के इस प्रकार आक्षेप करने पर राधा पुत्र कर्ण कुपित हो उठा और वह वचन रूपी बाण छोड़ने के कारण ही इसका नाम शल्य पड़ा है। ऐसा निश्चय करके शल्य से इस प्रकार बोला। कर्ण बोला, शल्य गुणवान पुरुषों के गुणों को गुणवान ही जानता है, गुणहीन नहीं। तुम तो समस्त गुणों से शून्य हो, फिर गुण अवगुण क्या समझोगे। शल्य, मैं महात्मा अर्जुन के महान अस्त्र क्रोध बल धनुष बाण पराक्रम को जानता हूँ। शल्य, इसी तरह महिपाल शिरोमणि श्री कृष्ण के महात्मा को जैसा मैं जानता हूँ वैसा तुम नहीं जानते। शल्य, मैं अपना और पांडुपुत्र अर्जुन का बल पराक्रम समझकर ही गांडीवधारी पार्थ को युद्ध के लिए बुलाता हूँ। शल्य, मेरा यह सुंदर पंखों से युक्त शत्रुओं का रक्त पीने वाला है। यह अकेले ही एक तरकस में रखा जाता है जो बहुत ही स्वच्छ कंक पत्र युक्त और भली भांति अलंकृत है। यह सर्पमय भयानक विषैला बाण बहुत वर्षों तक चंदन के चूर्ण में रखकर पूजित होता है, जो मनुष्यों, हाथी और घोड़ों के समुदाय का संहार करने वाला है।
यह अत्यंत भयंकर घोर बाण कवच था, हड्डियों को भी चीरने वाला है। मैं कुपित होने पर इस बाण के द्वारा महान मेरु पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता हूँ। इस बाण को मैं अर्जुन अथवा देव की पुत्रा श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे किसी पर नहीं छोड़ूंगा। मेरी सच्ची बात को कान खोल कर सुन लो। शल्य, मैं कुपित होकर इस बाण के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा और यह कार्य मेरे योग्य होगा। समस्त वृष्णिवंशी वीर की संपत्ति श्री कृष्ण पर प्रतिष्ठित है और पांडु के सभी पुत्रों की विजय अर्जुन पर अवलंबित है। फिर उन दोनों को एक साथ युद्ध में पाकर कौन वीर पीछे लौट सकता है। शल्य, वे दोनों पुरुष सिंह एक साथ रथ पर बैठकर एकमात्र मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं। देखो मेरा जन्म कितना उत्तम है। धागे में पिरोई हुई दो मणियों के समान प्रेम सूत्र में बंधे हुए उन दोनों फुफेरे और ममेरे भाइयों को जो किसी से पराजित नहीं होते, तुम मेरे द्वारा मारा गया देखोगे। अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष और श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन है। एक कपित ध्वज है, दूसरा गरुड़ ध्वज। शल्य, ये सब वस्तुएं कायरों को भय देने वाली है, मेरा तो हर्ष बढ़ाती हैं। तुम तो दुष्ट स्वभाव के मूर्ख मनुष्य हो। बड़े बड़े युद्धों में कैसे शत्रु का सामना किया जाता है, इस बात से अनभिज्ञ हो। भय से तुम्हारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, अतः डर के मारे बहुत सी असंगत बातें कर रहे हो। दुष्ट और पापी देश में उत्पन्न हुए नीच क्षत्रिय कुलंगार दुर्बुद्धि शल्य, तुम उन दोनों की किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए स्तुति करते हो, परंतु आज सम्रांगण में उन दोनों को मारकर बंधु बांधो सहित तुम्हारा भी वध करूंगा। तुम मेरे शत्रु होकर भी बनकर मुझे श्री कृष्ण अर्जुन से क्यों डरा रहे हो। आज या तो वे दोनों मुझे मार डालेंगे या मैं उन दोनों का संहार कर दूंगा। मैं अपने बल को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कदापि नहीं डरता। नीच देश में उत्पन्न शल्य, तुम चुप रहो। मैं अकेला ही सहस्रों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन को मार डालूंगा। मूर्ख शल्य, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े लोग, खेल कूद में लगे हुए मनुष्य, स्वाध्याय करने वाले पुरुष भी दुरात्मा मद्र निवासियों के विषय में जिन गाथाओं को गाते हैं, तथा ब्राह्मणों ने पहले राजा के समीप आकर यथावत रूप से जिनका वर्णन किया है, उन गाथाओं को एकाग्रचित होकर मुझसे सुनो और सुनकर चुपचाप यह सह लो या जवाब दो। मद्र देश का अधम मनुष्य सदा मित्र द्रोही है। जो हम लोगों के से अकारण द्वेष करता है, वह मद्र देश का ही अधम मनुष्य है। क्षुद्रतापूर्ण वचन बोलने वाले मद्र देश के निवासी के प्रति सौहार्द की भावना नहीं होती। मद्र निवासी मनुष्य सदा ही दुरात्मा, सर्वदा झूठ बोलने वाला, सदा कुटिल होता है। हमने सुन रखा है मद्र निवासियों में मरते दम तक दुष्टता बनी रहती है। सत्तू और मांस खाने वाले जिन अशिष्ट मद्र निवासियों के घरों में पिता पुत्र माता सास ससुर मामा बेटी दामाद भाई नाते पोती अन्यान बंधु बांधव स्वयं वस्क मित्रा दूसरे अभ्यागत अतिथि दास दासी, ये सभी अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे से मिलते हैं। परिचित अपरिचित सभी स्त्रियां सभी पुरुषों से संपर्क स्थापित करती हैं और गोमांस रहित मदिरा पीकर रोती हंसती गाती असंगत बातें करती काम भाव से किए जाने वाले कार्यों में प्रवृत्त रहती हैं। जिनके यहाँ सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे से काम संबंधी प्रलाप करते हैं, जिनके पाप कर्म सर्वत्र विख्यात हैं, उन घमंडी मद्र निवासियों में धर्म कैसे रह सकता है। मद्र निवासी के साथ न बैर करे न मित्रता, क्योंकि उनमें सौहार्द की भावना नहीं होती। मद्र निवासी सदा पाप में डूबा रहता है। वो बिच्छू जैसे मद्र निवासियों के पास रखी हुई धरोहर
गांधार निवासियों में शौचाचार नष्ट हो जाते हैं। जहाँ क्षत्रिय पुरोहित हो, उस यजमान के यज्ञ में दिया हुआ हवस्य जैसे नष्ट हो जाता है, जैसे शूद्रों का संस्कार करने वाला ब्राह्मण पराभव को प्राप्त होता है, जैसे ब्रह्मदोही मनुष्य इस जगत में सदा ही तिरस्कृत है, जैसे मद्र निवासियों के साथ मित्रता करके मनुष्य पतित होता है, जिस प्रकार मद्र निवासी में सौहार्द की भावना नष्ट हो गई है, इसी प्रकार तेरा यह विष भी नष्ट हो गया। मैंने अर्थ वेद के मंत्र से तेरे विष को शांत कर दिया। ये उपयुक्त बातें कहकर जो बुद्धिमान विषवैद्य बिच्छू के काटने पर उसके विष के वेग से पीड़ित हुए मनुष्य की चिकित्सा या औषध करता है, उनका यह कथन सत्य ही दिखाई देता है। विद्वान राजा शल्य, ऐसा समझकर तुम चुपचाप बैठे रहो और इसके बाद जो बात है कह रहा हूँ सुन लो। जो स्त्रियां मद्य से मोहित हो कपड़े उतारकर नाचती हैं, मैथुन में संयम एवं मर्यादा को छोड़कर प्रवृत्त होती हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी पुरुष का वर्ण करती हैं, उनका पुत्र मद्र निवासी नराधम दूसरों को धर्म उपदेश कैसे कर सकता है। जो ऊंटों और गधों के समान खड़ी खड़ी मूतती हैं तथा जो धर्म से भ्रष्ट होकर लज्जा को तिलांजलि दे चुकी है, वैसे मद्र निवासी स्त्रियों के पुत्र होकर तुम मुझे यहाँ धर्म का उपदेश करना चाहते हो। यदि कोई पुरुष मद्रनेश की किसी स्त्री से कांजी मांगता है तो वह उसकी कमर पकड़कर खींच लेती है और कांजी न देने की इच्छा रखकर यह कठोर वचन बोलती है, कोई मुझे कांजी न मांगे क्योंकि यह मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं अपने पुत्र को दे दूंगी, पति को दे दूंगी, परंतु कांजी नहीं दे सकती। मद्र देश की स्त्रियां प्रायः गोरे लंबे कद वाली, निर्लज्ज, कंबल से शरीर को ढकने वाली, बहुत खाने वाली, अत्यंत पवित्र होती हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। मद्र निवासी सिर की चोटी से लेकर पैरों के नख भाग तक निंदा के योग्य हैं। वे सब के सब कुकर्म में लगे रहते हैं। उनके विषय में हम तथा दूसरे लोग भी ऐसी ही बातें कह सकते हैं। हमने सुना है कि क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि वह युद्ध में मारा जाकर रणभूमि में सो जाए और सत्पुरुषों के आदर का पात्र बने। मैं अस्त्र शस्त्रों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग करूं, यही मेरे लिए प्रथम श्रेणी का कार्य है, क्योंकि मैं मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पाने की अभिलाषा रखता हूँ। मैं बुद्धिमान दुर्योधन का मित्र हूँ, अतः मेरे पास जो कुछ धन वैभव वह और मेरे प्राण भी उसके लिए हैं। परंतु पाप देश में उत्पन्न हुए मूर्ख शल्य, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पांडवों ने तुम्हें हमारा भेद लेने के लिए यहाँ खड़ा किया है, क्योंकि तुम हमारे साथ शत्रु के समान बर्ताव कर रहे हो। जैसे सैकड़ों नास्तिक मिलकर भी धर्मज्ञ पुरुषों को धर्म से विचलित नहीं कर सके, उसी प्रकार तुम्हारे से जैसे सैकड़ों मनुष्यों के द्वारा भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं किया जा सकता। यह निश्चय है, तुम धूप से संतप्त हुए हरिण के समान चाहे विलाप करो सूख जाओ, क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मुझ कर्ण को तुम डरा नहीं सकते। पूर्व काल में गुरु परशुराम जी ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले एवं शत्रु का सामना करते हुए प्राण विसर्जन कर देने वाले पुरुष सिंहों के लिए जो उत्तम गति बताई है, उसे मैं सदा याद रखता हूँ। शल्य, तुम यह जान लो, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की रक्षा के लिए बैरियों का वध करने के लिए उद्यत हो राजा पुरुरवा के उत्तम चरित्र का आश्रय लेकर युद्ध भूमि में डटा हुआ हूँ। मद्राज, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे प्राणी को नहीं देखता जो मुझे मेरे इस संकल्प से विचलित कर दे। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। समझदार शल्य, ऐसा सुनकर चुप बैठो, डर के मारे बहुत बड़बड़ाते क्यों हो मूर्ख। मद्र देश के नराधम मूर्ख, यदि तुम चुप न हुए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मांस भक्षी पक्षियों को बांट दूंगा।
मूर्ख शल्य, एक तो मैं मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र दोनों के कार्य की ओर दृष्टि रखता हूँ, दूसरे अपनी निंदा से डरता हूँ, तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन्हीं 3 कारणों से मूर्ख तुम अभी तक जीवित हो। मद्राज, यदि फिर किसी ऐसी बातें बोलोगे तो मैं अपनी वज्र सरीखी गदा से तुम्हारा मस्तक चूर चूर करके गिरा दूंगा। नीच देश में उत्पन्न मूर्ख शल्य, आज यहाँ सुनने वाले सुनेंगे, देखने वाले देख लेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने कर्ण को मारा या कर्ण ने ही उन दोनों का काम तमाम कर दिया। प्रजानाथ, ऐसा कहकर राधा पुत्र कर्ण ने बिना किसी घबराहट के पुनः मद्राज शल्य से कहा, चलो चलो। राजा शल्य का कर्ण को एक हंस कौवे का उपाख्यान सुनाकर उसे श्री कृष्ण अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उनकी शरण में जाने की सलाह देना। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, युद्ध का अभिनंदन करने वाले अधिरथ पुत्रा कर्ण की बात सुनकर शल्य ने उससे यह दृष्टांत युक्त बात कही। सूतपुत्रा, मैं युद्ध में पीठ न दिखाने वाले यज्ञपरायण मूर्धाभिषिक्त नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं भी धर्म में तत्पर रहता हूँ, किंतु वृषभ स्वरूप कर्ण जैसे कोई मदिरा से मतवाला हो जाए, उसी प्रकार तुम भी उन्मत्त दिखाई दे रहे हो। मेरे द्वारा बताए जाने वाले कौवे के इस दृष्टांत को ठीक से सुनो, फिर जैसा मन हो ऐसा करो। महाबाहो कर्ण, मुझे अपना कोई अपराध नहीं याद आता जिसके कारण तुम मुझ निरपराध को मार डालने की इच्छा रखते हो। मैं राजा दुर्योधन का हितैषी हूँ और विशेषता रथ पर सारथी बनकर बैठा हूँ, इसलिए तुम्हारे हिताहित को जानते हुए मेरा आवश्यक कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सब बता दूं। सम और विषम अवस्था, रथी की प्रबलता निर्बलता, रथी के साथ ही घोड़ों के सतत परिश्रम, कष्ट, अस्त्र और है या नहीं, इसकी जानकारी, जय पराजय की सूचना देने वाली पशु पक्षियों की बोली, भार अतिभार, शल्य चिकित्सा, अस्त्र प्रयोग, युद्ध शुभाशुभ निमित्ता, इन सारी बातों का ज्ञान रखना मेरे लिए तो आवश्यक है, क्योंकि मैं रथ का एक कुटुंबी हूँ। कर्ण, इसलिए मैं पुनः तुमसे दृष्टांत का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसके जो बहुत से अल्पवयस्क यशस्वी पुत्र थे, कहते हैं समुद्र के किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक प्रचुर धन धान से संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ आदि करने वाला, दानपति, क्षमाशील, अपने वर्णानुकूल कर्म में तत्पर, पवित्र, बहुत से पुत्र वाला, संतान प्रेमी, समस्त प्राणियों पर दया करने वाला था। उसके जो बहुत से अल्पसंख्यक यशस्वी पुत्र थे, उन सब की जूठन खाने वाला वहाँ एक कौआ भी रहता था। वैसे के बालक उस कौए को सदा भांस, भात, दही, दूध, खीर, मधु, घी आदि दिया करते थे। वैसे के बालकों का जूठन खिला खिला कर पला हुआ वह कौआ बड़े घमंड में भरकर अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का भी अपमान करने लगा। एक दिन की बात है, उस समुद्र के तट पर गरुड़ के समान लंबी उड़ाने भरने वाले मानव सरोवर निवासी राजहंस आए। उनके अंगों में चक्र के चिन्ह थे, वे मन ही मन प्रसन्न थे। उस समय उन हंसों को देखकर कुमारों ने कौवे से कहा, विहंगम, तुम ही समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ हो। देखो, ये आकाशचारी हंस आकाश में जाकर बड़ी दूर की उड़ानें भरते हैं। तुम भी इन्हीं के समान दूर तक उड़ने में समर्थ हो। तुमने अपनी इच्छा से ही अब तक वैसी उड़ान नहीं भरी। उन सारे अल्प बुद्धि बालकों द्वारा ठगा गया वह मूर्ख चांडाल पक्षी मूर्खता और अभिमान से उनकी बात को सत्य मानने लगा। फिर वह जूठन पर घमंड करने वाला कौआ उन हंसों में सबसे पहले श्रेष्ठ कौन है यह जानने की इच्छा से उड़कर उनके पास गया। दूर तक उड़ने वाले उन बहुसंख्यक हंसों में से जिस पक्षी को
उसने श्रेष्ठ समझा। उसी को उस दुर्बुद्धि ने ललकारते हुए कहा, चलो हम दोनों उड़े। बहुत कांव कांव करने वाले उस कौए की बात सुनकर वहां आए हुए वे पक्षियों में श्रेष्ठाकारचारी बलवान चक्रांग हंस पड़े और कौवे से इस प्रकार बोले। हंसों ने कहा, कौआ, हम मान सरोवर निवासी हंस हैं जो सदा इस पृथ्वी पर विचरते हैं। दूर तक उड़ने के कारण हम लोग सदा ही सभी पक्षियों में सम्मानित हैं। ओ खोटी बुद्धि वाले काग, तू कौआ होकर लंबी उड़ान भरने वाले और अपने अंगों में चक्र का चिन्ह धारण करने वाले एक बलवान हंस को अपने साथ उड़ने के लिए कैसे ललकार रहा है। काग, बता तो सही, तू हमारे साथ किस प्रकार उड़ेगा। हंस की बात सुनकर बढ़ बढ़ कर बातें बनाने वाले मूर्ख कौए ने अपनी जातिगत क्षुद्रता के कारण बार बार उसकी निंदा करके उसे इस प्रकार उत्तर दिया। कौआ बोला, हंस, मैं 101 प्रकार की उड़ान भर सकता हूँ, उसमें संशय नहीं है। उनमें से प्रत्येक उड़ान को 100 योजन की होती है और वे सभी विभिन्न प्रकार की विचित्र हैं। अब 100 उड़ान का नाम सुनिए क्या क्या है। पहला है ऊंची उड़ान, उड्डीन। अवडीन, नीचा उड़ान। प्राडीन, चारों ओर उड़ना। डीन, साधारण उड़ान। निडीन, धीरे धीरे उड़ना। संडीन, ललित गति से उड़ना। त्रियगडीन, तिरछा उड़ना। विडीन, दूसरों की चाल की नकल करते हुए उड़ना। परिडीन, सब ओर उड़ना। पराडीन, पीछे की ओर उड़ना। सुडीन, स्वर्ग की ओर उड़ना। अभिडीन, सामने की ओर उड़ना। महाडीन, बहुत से उड़ना। निर्डीन, पैरों को हिलाए बिना उड़ना। अतिडीन, प्रचंडता से उड़ना। सडीन, डिंडिन, सुंदर गति से आरंभ करके चक्कर काट कर नीचे की ओर मुड़ना। सडीनो डीन डीन, सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काट कर ऊंचा उड़ना। डीन विडीन, एक प्रकार की उड़ान से दूसरी उड़ान दिखाना। संपात, क्षण भर सुंदरता से उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना। समुदीस, कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर उड़ना और व्यतिरिक्त किसी लक्ष्य का संकल्प करके उड़ना। ये 26 उड़ानें हैं। इनमें से महाडीन के सिवा अन्य सब उड़ानों के गत, किसी लक्ष्य की ओर जाना, आगत, लक्ष्य तक पहुंचकर लौट जाना, प्रतिगत, पलटा खाना, ये 3 भेद हैं। इस प्रकार कुल 76 भेद हुए। इसके सिवा बहुत से अर्थात 25 निपात भी हैं। ये सब मिलाकर 100 उड़ानें होती हैं। आज मैं तुम लोगों के देखते देखते जब इतनी उड़ानें भरूंगा, उस समय मेरा बल तुम देखोगे। मैं इनमें से किसी भी उड़ान से आकाश में उड़ सकूंगा। हंसो, तुम लोग यथोचित रूप से विचार करके बताओ, मैं किस उड़ान से उड़ूं। अतः पक्षियों, तुम सब लोग दृढ़ निश्चय करके आज से रहित आकाश में इन विभिन्न उड़ानों द्वारा उड़ने के लिए मेरे साथ चलो ना। राधा पुत्र, कौवे के ऐसा कहने पर आकाशचारी हंस ने हंसकर उससे जो कुछ कहा वह मुझसे सुनो। हंस बोला, काग, तू अवश्य 100 उड़ान उड़ सकता है, परंतु मैं तो जिस एक उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं उसी से उड़ सकता हूँ। दूसरे किसी उड़ान का मुझे पता नहीं। लाल नेत्र वाले कौवे, तू भी जिस उड़ान को उचित समझे उसी से उड़। तब वहां आए हुए सारे कौवे जोर जोर से हंसने लगे। आपस में बोले, भला एक हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकता है। यह कौआ बलवान शीघ्रतापूर्वक उड़ने वाला है, अतः 100 में से एक ही उड़ान द्वारा हंस की उड़ान को पराजित कर देगा। तदनंतर हंस और कौआ दोनों उड़ान लगाकर उड़ने लगे। चक्रांग हंस एक ही गति से उड़ने वाला था और कौआ 100 उड़ानों से, इधर से चक्रांग उड़ा उधर से कौआ। कौआ विभिन्न उड़ानों द्वारा दर्शकों को चकित करने की इच्छा से अपने कार्यों का बखान करता जा रहा था।
उस समय कौवे के विचित्र उड़ानों को बार बार देखकर दूसरे कौवे बड़े प्रसन्न जोर जोर से काँव काँव करने लगे। वे दो दो घड़ी पर बार बार उड़ उड़ कर कहते, देखो कौवे की उड़ान, वह उड़ान। ऐसा कहकर वे हंसों का उपहास करते, कटु वचन सुनाते, साथ ही कौवे की विजय के लिए शुभ शंसा करते। भांत भांत की बोली बोलते हुए वे कभी वृक्षों की शाखाओं पर से भूतल और कभी भूतल से वृक्षों की शाखाओं पर नीचे ऊपर उड़ते रहते थे। आर्य हंस ने एक ही मृदुल गति से उड़ान आरंभ किया, अतः 2 घड़ी तक वह कौवे से हारता सा नजर आया। तब कौवे ने हंसों को अपमान करके कहा, वह जो हंस उड़ रहा था वह तो इस कौवे से पिछड़ता जा रहा है। उड़ने वाले हंस ने कौवों की बात सुनकर बड़े वेग से मकराले समुद्र के ऊपर पश्चिम दिशा की ओर उड़ना आरंभ किया। इधर कौआ थक गया, उसे कहीं आश्रय लेने के लिए द्वीप या वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा था, अतः उसके मन में भय समा गया और वह घबराहट से अचेत हो उठा। कौआ सोचने लगा, मैं थक जाने पर इस जलराशि में कहाँ उतरूंगा। बहुत से जल जंतुओं का निवास स्थान समुद्र मेरे लिए असह्य है। असंख्य महाप्राणियों से उद्भासित होने वाला यह महासागर तो आकाश से बढ़कर है। सूतपुत्र कर्ण, समुद्र में विचरने वाले मनुष्य भी उसकी गंभीरता के कारण दिशाओं द्वारा आवृत उसकी जलराशि की थाह नहीं पाते। फिर वह कौआ कुछ दूर तक उड़ने मात्र से उस समय के जल समूह का पार कैसे पा सकता था। उधर हंस 2 घड़ी तक उड़ उड़ कर इधर उधर देखते हुए कौवे की प्रतीक्षा में आगे न जा सका। चक्रांग कौवे को लांग कर आगे बढ़ चुका था, तो भी वह सोचकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा, वह कौआ भी उड़कर मेरे पास आ जाए। तदनंतर उस समय अत्यंत थका मदा कौआ हंस के समीप आया। हंस ने देखा कौवे की दशा बड़ी शोचनीय है, अतः वह पानी में डूबने वाला है। तब उसने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करके उसके उद्धार की इच्छा मन में लेकर इस प्रकार बोला। हंस बोला, काग, तू तो बार बार अपनी बहुत सी उड़ानों का बखान करता था, परंतु उन उड़ानों का वर्णन करते समय उनमें से इस गोपनीय रहस्ययुक्त उड़ान की बात तो तूने नहीं बताई थी। कौवे, बता तो सही, तू इस समय किस उड़ान से उड़ रहा है, इसका क्या नाम है। इस उड़ान में तो तू अपने दोनों पंखों और चोंचों के द्वारा जल का बार बार स्पर्श करने लगा है। बायस, बता, इस समय तू कौन सी उड़ान की स्थिति में है। कौवे, आज शीघ्र आ जा, मैं अभी तेरी रक्षा करता हूँ। शल्य कहते हैं, दुष्ट आत्मा कर्ण, वह कौआ पीड़ित हो जब अपनी दोनों पांखों और चोंच से जल का स्पर्श करने लगा, उस समय अवस्था में उसने उसे देखा। वह उड़ान के वेग से थक कर शिथिलांग हो गया था और जल का कहीं आर न पार देखकर नीचे गिरता जा रहा था। उस समय उसने हंस से इस प्रकार कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ काँव काँव करते हैं, हम उड़ान क्या जाने। मैं अपने इन प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम मुझे जल के किनारे पहुँचा दो। ऐसा कहकर थका मादा कौआ दोनों पंखों और चोंच से जल का स्पर्श करता हुआ सहसा उस महासागर में गिर पड़ा। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। समुद्र के जल में गिरकर दीनचित हो मृत्यु के निकट पहुँचे हुए कौवे से हंस ने कहा, काग, तूने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं तो 100 उड़ानों द्वारा उड़ सकता हूँ। अब उन्हें याद कर, 100 उड़ानों से उड़ने वाला तू तो मुझसे बहुत बढ़ा चढ़ा है, फिर इस प्रकार थक कर महासागर में कैसे गिर पड़ा। तब जल में अत्यंत कष्ट पाते हुए कौवे ने जल के ऊपर ठहरे हुए हंस की ओर देखकर उसे प्रसन्न करने के लिए कहा। कौआ बोला, भाई हंस,
मैं जूठन खाकर घमंड में भर गया था और बहुत से कौओं द्वारा दूसरे पक्षियों का तिरस्कार करके अपने आप को गरुड़ के समान शक्तिशाली समझने लगा। हंस, अब मैं अपने प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मुझे द्वीप के पास पहुँचा दो। शक्तिशाली हंस, यदि मैं कुशल पूर्वक अपने देश पहुँच जाऊँ तो अब कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा, तुम इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। कर्ण इस प्रकार कहकर कौआ अचेत होकर दीन भाव से विलाप करने लगा, काँव काँव करते हुए महासागर के जल में डूबने लगा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन था, वह पानी से भीग गया। हंस ने कृपा पूर्वक उसे पंजे से उठाकर बड़े वेग से ऊपर को उछला और धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अचेत हुए कौए को पीठ पर बिठाकर हंस तुरंत ही उसी द्वीप में आ पहुंचा जहां से होड़ लगी थी। उस कौए को उसके स्थान पर रखकर उसे आश्वासन दे मन के समान शीघ्रगामी हंस पुनः अपने अभिष्ट देश को चला गया। कर्ण इस प्रकार जूठन खाकर पुष्ट हुआ कौआ उस हंस से पराजित हो अपने महान बल पराक्रम का घमंड छोड़कर शांत हो गया। पूर्व काल में वह कौआ जैसे वैसे कुल में सबकी जूठन खाकर पला, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जूठन खिला पिला कर बड़ा किया है, इसमें संशय नहीं। कर्ण इसी से तुम अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। विराट नगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म, कौरववीर तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, फिर उस समय तुमने अकेले ही सामने आए हुए अर्जुन का वध क्यों नहीं किया। वहाँ तो किरीटधारी अर्जुन ने अलग अलग और बहुत से एक साथ लड़कर भी तुम लोग उसी प्रकार परास्त कर दिया जैसे एक ही सिंह ने बहुत से सियारों को मार भगाया हो। कर्ण उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ था। सब्यसाची अर्जुन के द्वारा सम्रांगण में अपने भाइयों द्वारा मारा गया देखकर कौरव वीरों के समक्ष सबसे पहले तुम ही भागे थे। कर्ण इसी प्रकार जब द्वैतवन में गंधर्वों ने आक्रमण किया था, उस समय समस्त कौरवों को छोड़कर पहले तुम्ही ने पीठ दिखाई थी। कर्ण वहां कुंती कुमार अर्जुन ने ही समरभूमि में चित्रसेन आदि गंधर्वों को मार पीट कर उन पर विजय पाई और स्त्रियों सहित दुर्योधन को उनकी कैद से छुड़ाया था। कर्ण पुनः तुम्हारे गुरु परशुराम जी ने भी उस दिन राजसभा में अर्जुन और श्री कृष्ण के पुरातन प्रभाव का वर्णन किया। तुमने समस्त भूपालों के समीप द्रोणाचार्य और भीष्म की कही हुई बातें सदा सुनी हैं। वे दोनों श्री कृष्ण अर्जुन को अवध्य बताया करते थे। मैं कहाँ तक गिन कर बताऊं किन किन गुणों के कारण अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े हैं। जैसे ब्राह्मण समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ हैं। तुम इस प्रधान रथ पर बैठे हुए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण एवं कुंती कुमार पांडुपुत्र को देखोगे। जैसे कौआ उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर चक्रांग की शरण में गया, उसी प्रकार तुम विश्व नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की शरण में चले जाओ। कर्ण जब तक तुम युद्ध स्थल में पराक्रमी श्री कृष्ण अर्जुन को एक रथ पर बैठे देखोगे तब ऐसी बात नहीं बोल सकोगे। जब अर्जुन अपने सैकड़ों बाणों द्वारा तुम्हारा घमंड चूर कर देंगे तब तुम स्वयं ही देख लोगे कि तुम में और अर्जुन में कितना अंतर है। जैसे जुगनू प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा का तिरस्कार करते हैं, उसी प्रकार तुम देवताओं, असुरों और मनुष्यों में भी विख्यात उन दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण अर्जुन का मूर्खतावश अपमान न करो। जैसे सूर्य और चंद्रमा है वैसे कृष्ण और अर्जुन हैं। वे दोनों अपने तेज से सर्वत्र विख्यात हैं, परंतु तुम तो मनुष्यों में जुगनू के समान हो। सूतपुत्रा, तुम महात्मा पुरुष सिंह श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा जानकर उनका अपमान न करो। बढ़ चढ़कर बातें बनाना बंद करके चुपचाप बैठे रहो। कर्ण
का श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव को स्वीकार करते हुए अभिमान पूर्वक शल्य को फटकारना और उनसे अपने को परशुराम जी द्वारा और ब्राह्मण द्वारा प्राप्त हुए शापों की कथा सुनाना। संजय कहते हैं, राजन, मद्राज शल्य की अप्रिय बातें सुनकर महामनस्वी अधिरथ पुत्र कर्ण ने असंतुष्ट होकर उनसे कहा, शल्य, अर्जुन और श्री कृष्ण कैसे हैं, यह बात मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। मद्राज, अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण के बल और पांडुपुत्र अर्जुन के महान दिव्यास्त्रों को इस समय में भली भांति जानता हूँ। तुम स्वयं उनसे अपरिचित हो। वे दोनों कृष्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, तो भी मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, परंतु परशुराम जी से तथा एक ब्राह्मण शिरोमणि से जो मुझे शाप प्राप्त हुआ है, वह आज मुझे अधिक संताप दे रहा है। पूर्व काल की बात है, मैं दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने की इच्छा से ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास रहता था। शल्य, वहाँ भी अर्जुन का ही हित चाहने वाले देवराज इंद्र ने मेरे कार्य में विघ्न उपस्थित किया। एक दिन गुरुदेव मेरी जांघ पर अपना मस्तक रखकर सो रहे थे। उस समय इंद्र ने एक कीड़े के भयंकर शरीर में प्रवेश करके मेरी जांघ के पास आकर उसे काट लिया। काट कर उससे भारी घाव कर दिया और इस कार्य के द्वारा उन्होंने मेरे मनोरथ को विघ्न कर डाला। जांघ में घाव हो जाने के कारण मेरे शरीर से गाढ़े रक्त का महान प्रवाह चल पड़ा, परंतु गुरु के जागने के भय से मैं तनिक भी विचलित न हुआ। तत्पश्चात गुरु जी जागे, तब उन्होंने यह सब कुछ देखा। शल्य, उन्होंने मुझे ऐसे धैर्य से युक्त देखकर पूछा, अरे तू तो ब्राह्मण है नहीं, फिर कौन है, सच सच बता। तब मैंने उनसे अपना यथार्थ परिचय देते हुए कहा, भगवान, मैं सूत हूँ। तदंतर मेरा वृत्तांत सुनकर महातपस्वी परशुराम जी के मन के प्रति अत्यंत रोष भर गया। उन्होंने साफ देते हुए कहा, सूत, तूने छल करके यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिए काम पड़ने पर तेरा यह शस्त्र तुम्हें याद न आएगा। तेरे मृत्यु के समय को छोड़कर अन्य अवसरों पर ही यह अस्त्र तेरे काम आ सकता है, क्योंकि ब्राह्मणेतर मनुष्यों में यह ब्रह्मास्त्र सदा स्थिर नहीं रह सकता। वह अस्त्र आज इस अत्यंत भयंकर तुमुल संग्राम में पर्याप्त काम दे सकता है। शल्य, वीरों को आकृष्ट करने वाला संहारक और अत्यंत भयंकर जो वह प्रबल संग्राम भरतवंशी क्षत्रियों पर आ पड़ा है, वह क्षत्रिय जाति के प्रधान प्रधान वीरों को निश्चय ही संतप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शल्य, आज मैं युद्ध में भयंकर धनुष धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ वेगवान भयंकर असह्य पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञा पांडुपुत्र अर्जुन को मौत के मुख में भेज दूंगा। उस ब्रह्मास्त्र से भिन्न एक दूसरा अस्त्र भी मुझे प्राप्त है, जिससे आज सम्रांगण में मैं शत्रु समूहों को मार गिराऊंगा तथा उन भयंकर धनुर्धर अमित तेजस्वी प्रतापी बलवान अस्त्रवेता क्रूर सूर रौद्र रूपधारी था शत्रुओं का वेग सहन करने में समर्थ अर्जुन को भी मार डालूंगा। जल का स्वामी वेगवान और अप्रमेय समुद्र बहुत लोगों को निमग्न कर देने के लिए अपना महान वेग प्रकट करता है, परंतु तट की भूमि उस अनंत महासागर को भी रोक लेती है। उसी प्रकार मैं भी मर्मस्थल को विदीर्ण कर देने वाले सुंदर पंखों से युक्त असंख्या वीर विनाशक बाण समूहों का प्रयोग करने वाले उन कुंती कुमार अर्जुन के साथ रणभूमि में युद्ध करूंगा, जो इस जगत के भीतर प्रत्यंचा खींचने वाले वीरों में उत्तम है। कुंती कुमार अर्जुन बलशाली महान अस्त्रधारी समुद्र के समान दुर्लंघ्य भयंकर बाण समूहों की धारा बहाने वाले बहुसंख्यक भूपालों को डुबा देने वाले, तथापि मैं समुद्र को
रोकने वाली तटभूमि के समान अपने बाणों द्वारा अर्जुन को बलपूर्वक रोकूंगा, उनका वेग सहन करूंगा। आज मैं युद्ध में जिनके समान इस समय किसी दूसरे मनुष्य को नहीं मानता, जो हाथ में धनुष लेकर रणभूमि में देवताओं असुरों को भी परास्त कर सकते हैं, उन्हीं वीर अर्जुन के साथ मेरा घोर युद्ध होगा, उसे तुम देखना। अत्यंत मानी पांडुपुत्र अर्जुन युद्ध की इच्छा से महान दिव्यास्त्रों द्वारा मेरे सामने आएंगे। उस समय मैं अपने अस्त्रों द्वारा उनके अस्त्र का निवारण करके युद्ध स्थल में उत्तम बाणों द्वारा कुंती कुमार को मार गिराऊंगा। सहस्रों किरणों वाले सूर्य के सदृश प्रकाशित हो संपूर्ण दिशाओं को ताप देते हुए भयंकर वीर अर्जुन को मैं अपने बाणों द्वारा अत्यंत आच्छादित कर दूंगा, जैसे मेघ अंधकार नाशक सूर्य देव को ढक देते हैं। जैसे प्रलय काल का मेघ इस जगत को दग्ध कर देने वाले तेजस्वी एवं प्रज्वलित धूममयी शिखा वाले संवर्तक अग्नि को बुझा देता है, उसी प्रकार मैं मेघ बनकर बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध में अग्नि रूपी अर्जुन को शांत कर दूंगा। तीखे दाढ़ों वाले विषधर सर्प के समान दुर्धर्ष अप्रमेय अग्नि के समान प्रभावशाली क्रोध से प्रज्वलित अपने महान शत्रु कुंती पुत्र अर्जुन को मैं भल्लों द्वारा शांत कर दूंगा। वृक्षों को तोड़ उखाड़ देने वाले प्रचंड वायु के समान प्रथमनशील बलवान प्रहार कुशल तोड़ फोड़ करने वाले अमरशील क्रुद्ध अर्जुन का वेग आज मैं युद्ध स्थल में हिमालय पर्वत के समान अचल रहकर सहन करूंगा। रथ के मार्गों पर विचरने में कुशल शक्तिशाली सम्रांगण में सदा महान भार वहन करने वाले संसार के समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ प्रमुख वीर अर्जुन का आज युद्ध स्थल में मैं सामना करूंगा। युद्ध में जिनके समान धनुर्धर मैं दूसरे किसी मनुष्य को नहीं मानता, जिन्होंने इस सारी पृथ्वी पर विजय पाई है, आज सम्रांगण में उन्हीं से भिड़कर मैं बलपूर्वक युद्ध करूंगा। जिन सब्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में देवताओं सहित समस्त प्राणियों को जीत लिया, उनके साथ मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य जो अपनी जीवन की रक्षा चाहता है युद्ध करेगा। श्वेत वाहन अर्जुन मानी अस्त्रवेत्ता सिद्धस्ता दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शत्रुओं को मथ डालने वाले आज मैं अपने पहने बाणों द्वारा उन्हीं अतिरथी वीर अर्जुन का मस्तक धड़ से काट लूंगा। शल्य मैं रणभूमि में मृत्यु अथवा विजय को सामने रखकर उन धनंजय के साथ युद्ध करूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो इंद्र के समान पराक्रमी पांडुपुत्र अर्जुन के साथ एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध कर सके। मैं इस युद्ध स्थल में क्षत्रियों के समाज में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडुपुत्र अर्जुन के उत्साह का वर्णन कर सकता हूँ। तुम्हारे मन में जो मूढ़ता भरी है, तुम मूर्ख हो, फिर तुमने मुझसे अर्जुन के पुरुषार्थ का हठपूर्वक वर्णन क्यों किया। जो अप्रिय निष्ठुर क्षुद्र हृदय क्षमा शून्य मनुष्य क्षमाशील पुरुषों की निंदा करता है, ऐसे 100 मनुष्यों का मैं वध कर सकता हूँ, परंतु काल योग से क्षमा भाव द्वारा मैं यह सब कुछ सह लेता हूँ। वो पापी मूर्ख के समान तुमने पांडुपुत्र अर्जुन के लिए मेरा तिरस्कार करते हुए मेरे प्रिय वचन सुनाए हैं। मेरे प्रति सरलता का व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित था, परंतु तुम्हारी बुद्धि में कुटिलता भरी है, अतः तुम मित्रद्रोही होने के कारण अपने पाप से ही मारे गए। किसी के साथ 7 पग चल देने मात्र से ही मैत्री संपन्न हो जाती है। यह बड़ा भयंकर समय सामने आया है। राजा दुर्योधन रणभूमि में आ पहुंचा है। मैं उसके मनोरथ को सिद्ध करना चाहता हूं, किंतु तुम्हारा मन उधर लगा हुआ है, जिससे उसके कार्य की सिद्धि होने की संभावना नहीं है। मिद नंद प्री त्रा मी अथवा मूद धातुओं से निपातन द्वारा मित्र शब्द की सिद्धि होती है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इन सभी धातुओं का पूरा पूरा अर्थ मुझ में मौजूद है। राजा दुर्योधन इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं। सद सा सो श्री स्व
अथवा सट नाना प्रकार उपसर्गों से युक्त सूद धातु से भी शत्रु शब्द की सिद्धि है। मेरे प्रति इन सभी धातुओं का सारा तात्पर्य तुमने संगठित होता है। अतः मैं दुर्योधन का हित, तुम्हारा प्रिय, अपने लिए यश और प्रसन्नता की प्राप्ति था परमेश्वर की प्रीति का संपादन करने के लिए पांडुपुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ प्रयत्नपूर्वक युद्ध करूंगा। आज मेरे कर्म को तुम देखो। आज मेरे उत्तम ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, मनुष्यास्त्र देखो। मैं इनके द्वारा भयंकर पराक्रमी अर्जुन के साथ इसी प्रकार युद्ध करूंगा जैसे कोई अत्यंत मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी के साथ भिड़ जाता है। मैं युद्ध में अजय था, असीम शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का मन ही मन स्मरण करके अपनी विजय के लिए अर्जुन पर प्रहार करूंगा। यदि मेरे रथ का पहिया किसी स्थान में फंस न जाए तो उस अस्त्र से अर्जुन रणभूमि में जीवित नहीं छूट सकते। शल्य, मैं दंडधारी सूर्यपुत्र यमराज से, पासधारी वरुण से, गदा में हाथ में लिए हुए कुबेर से, वज्रधारी इंद्र से, दूसरे और किसी श्री कृष्ण से भय नहीं रखता। इन दोनों के साथ रणक्षेत्र में मेरा युद्ध अवश्य होगा। एक समय की बात है, मैं शस्त्रों के अभ्यास के लिए विजय नामक एक ब्राह्मण के आश्रम के पास विचर रहा था। उस समय घोर एवं भयंकर बाण चलाते हुए मैंने अनजान में असावधानी के कारण उस ब्राह्मण की होम धेनु को, बछड़े को बाण से मार डाला। शल्य, तब उस ब्राह्मण ने एकांत में घूमते हुए मुझसे आकर कहा, तुमने प्रमादवश मेरी होम धेनु के बछड़े को मार दिया, इसलिए तुम जिस समय रण क्षेत्र में युद्ध करते करते अत्यंत भय को प्राप्त होगे, उसी समय तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में गिर जाएगा। ब्राह्मण के उस शाप से मुझे अधिक भय है। ये ब्राह्मण जिनके राजा चंद्रमा हैं, अपने शाप या वरदान दूसरों को दुख एवं सुख देने में समर्थ है। मदराज शल्य, मैं ब्राह्मण को 1000 गौवें 600 बैल दे रहा था, परंतु उसने उसका कृपा प्रसाद न प्राप्त कर सका। हलदंड के समान दांतों वाले 700 हाथी सैकड़ों दास दासियों के देने पर भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझ पर कृपा नहीं की। श्वेत बछड़े वाले 14,000 काली गौएं मैं उसे देने के लिए ले आया, तो भी उस ब्राह्मण ने अनुग्रह स्वीकार नहीं किया। मैं संपूर्ण भोगों से संपन्न समृद्धशाली घर, सब कुछ धन मेरे पास था, वह सब उस ब्राह्मण को देने लगा, परंतु उसने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उस समय मैं प्रयत्नपूर्वक अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, सूत, मैंने जो कह दिया वैसा होकर रहेगा, वह पलट नहीं सकता। असत्य भाषण प्रजा का नाश कर देता है, अतः मैं झूठ बोलने वाले से पाप का भागी होऊंगा। इसलिए धर्म की रक्षा के उद्देश्य से मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तुम ब्राह्मण की उत्तम गति का विनाश न करो। तुमने पश्चाताप और दान द्वारा उस वत्सवध का प्रायश्चित कर लिया। जगत में कोई भी मेरे कहे हुए वचन को मिथ्या नहीं कर सकता, इसलिए मेरा शाप तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मदराज, यद्यपि तुमने मुझ पर आक्षेप किए, तथापि सुहृद होने के नाते मैंने तुमसे ये सारे बातें कह दी। मैं जानता हूँ तुम अब भी निंदा करने से बाज न आओगे, तो भी कहता हूँ चुप होकर बैठो और अब से जो कुछ कहूँ उसे सुनो। इस प्रकार महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का संवाद विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ और आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।